बाती कपूर फूल लड्डू सब हो गया। अब बस जल्दी से मेरी तीनों बहुएं आ जाएं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, पता नहीं ये नौकर चाकर कहाँ मर गए। जी मालकिन। तूने अभी तक गुलाब नहीं बिछाए, टोकरी फूलों से भरी रखी हुई है। जल्दी कर, बारात वापस आती होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी तीनों गोरी बहू जमीन पर पैर रखें। वो इन गुलाबों के फूलों पर चलकर इस घर में कदम रखेंगे, इसलिए मंगवाए हैं इतने महंगे फूल। जी मालकिन, बस अभी किए देता हूँ। आरती आज बहुत खुश थी। हाथों में आरती की थाली लिए इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में 3 बड़ी गाड़ियां आती है, जिनमें से स्वाति पायल चांदनी उतरती है। ओह गॉश, गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे तो इस कड़ाके की ठंड में भी जोरों की गर्मी लग रही है। ये लहंगा इतना हेवी जो है, उफ, गर्मी तो लगेगी। इतने में ही एक बैलगाड़ी से कविता और मेघा उतरती है। पांचों बहू दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। तभी आरती अपने पति योगेंद्र से बोलती है। जोगिंदर जी, ये क्या देख रही हूँ? ये काली कलूटन इस 2 कौड़ी के टमटम में बैठकर आई है। क्यों जी? अरे क्या इनके गरीब माँ बाप की इतनी भी औकात नहीं थी कि एक गाड़ी बुक करवा कर ही विदाई कर देते? मम्मी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या देखकर आपने इन जैसे गरीब भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया। वही तो, कितनी काली हैं ये दोनों। उफ, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। क्यों जोगिंदर जी, बड़े बनने गए थे ना दयावान? ब्याह लाए इन कलमुहियों को। ना दहेज दिया ना कुछ, बेच दिया एक जोड़े में। रहने दो, तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करने आती है। उफ, इस बुढ़िया का तो कलेश ही नहीं रुक रहा। मम्मी जी, प्लीज जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कीजिए, हम थक गई हैं। अरे हाँ, मेरी सुंदर सुंदर बहुरानियों। फिर आरती अपनी तीनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है और दोनों काली बहुओं से मुंह ऐंठ कर चली जाती है। यह माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं शुभ जी। मेघा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। हाँ बहू, तुम्हारी सास बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम दिल की है। तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं इस घर परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। दोनों बहुएं अंदर आ जाती हैं। फिर अगली सुबह सुबह आरती अपनी दोनों काली बहुओं का दरवाजा खटखटाती है। उन्हें 4 बजे ही उठा देती है। प्रणाम माँ जी, आपने हमें इतनी रात को उठा दिया। अब क्या चेहरे के साथ साथ तुम दोनों कलूटनों की आंखों में भी काली जम गई है क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं। चलो, वहाँ हॉल में हलवाइयों के हांडी बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें धो। और हाँ, अपने इस काले कोयले वाले चेहरे को घूंघट में रखो। जी माँ जी। उसी वक्त से दोनों काम में लग जाती है। दूसरी तरफ आरती की तीनों गोरी बहुएं सो रही होती हैं। दोनों कलूटन बहुओं के भाग्य में गंदे बर्तन घिसना ही लिखा है। इस घर की बहू भले ही बन गई हो तुम, मगर मैंने भी तुम दोनों का जीना हराम नहीं किया तो तुम्हारी सास नहीं, क्योंकि सास तो सास होती है। सुबह 10 बजे तक आरती की तीनों बहुएं पैर पसारे पड़ी हुई थीं। आरती लहंगे लेकर उनके कमरे में आती है। ले उठ गई मेरी प्यारी बहुरानियों। हाँ सासू माँ, देखिए ना, सर दर्द से फटा जा रहा है। उफ। अच्छा, मैं अभी तुम तीनों के लिए बढ़िया सी चाय भिजवाती हूँ। ये लो, तुम तीनों के लहंगे हैं। आज शाम को मैंने तुम तीनों की मुंह दिखाई रखी है। मुंह दिखाई? अब ये किस लिए? हमें तो शादी में सब देख ही चुके हैं। बहू मोहल्ले की पड़ोसन शादी में आ ना सकी थी, इसलिए बस आज की बात है। हाँ ठीक है सासू माँ। अच्छा, मैंने पार्लर वाली भी बुक कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी तुम्हें तैयार करने आ जाएगी। सुनो मेरी काली बहुओं, बढ़िया सी चाय बनाकर मेरी गोरी बहुओं को दे आओ। वैसे तो तुम दोनों कल मुहियों का मन किया नहीं होगा कि जाकर उन तीनों से चाय पानी पूछ लो, जलती जो हो उनके रूप से। और हाँ, पहली रसोई में खीर पूरी पुलाव मिठाई सब बनाना है तुम्हें, और हॉल अच्छे से साफ सुथरा कर देना। थोड़ी देर में डेकोरेशन वाले आ जाएंगे सजाने के लिए। आरती दोनों के ऊपर
ढेरों काम सौंपकर चली जाती है। कविता रोते हुए बोलती है, जी जी सासू माँ, सिर्फ हम दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। मत रो कविता, शायद हम दोनों काली बहू के भाग्य में ससुराल में भेदभाव ही लिखा है। तो ये जोहरी, मैंने जैसे कहा था आपने वैसे ही हार बनाया है ना? जी शांति बहन, ये देखिए, आपने जो अपने तीनों बहू के लिए मुंह दिखाई में देने के लिए जो हार बनवाया था, ये रहा वो। हार तो बड़ा सुंदर गढ़ा है, मेरी तीनों बहुएं देखकर खुश हो जाएंगी। मेरे पैरों की पायल टूट गई है, इसे जुड़वा दीजिए। क्यों री, मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है। और फिर तू कौन सी गोरी और सुंदर है जो पैरों में पायल नहीं पहनेगी तो तेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी। शांति जी, वो तो आपकी बहू, जुड़वा दीजिए पायल, 100-200 लगेंगे बस। देखो जोहरी बाबू, ये हम दोनों सास बहू के बीच का मामला है, मेरा घर खराब मत करो। हार दे दिया तो जाओ। इसके बाद तीनों गौरी बहुएं मुंह दिखाई के लिए पहुंच जाती हैं। माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई में क्या पहने? आपने हमें तो जोड़ा दिया ही नहीं। शक्ल देखी है तुम दोनों ने, इतना महंगा जोड़ा पहनने की? जो तुम्हें अपने मायके से मिला है वही पहन लो। और हाँ, लंबा घूंघट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के जले उपले जैसे सूरत के चलते मैं जलील इस पर हूँ। तीनों गौरी बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं। कविता और मेघा जोर जोर से रोने लगती हैं। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। आरती अपनी दोनों काली बहुओं को दिखाकर तीनों की झोली में खूब सारा पैसा रखकर नेक का 9 हार देती है। ये लो मेरी बहू रानियों, तुम तीनों के चांद जैसे रूप के लिए बेशकीमती 9 हार। सासू माँ, ये सोने का हार कितना सुंदर है। हाँ, पर तुमसे सुंदर नहीं। इसके बाद आरती अपनी दोनों बहुओं को सगुन के 11 रुपए देकर उनकी बेइज्जती करती है। वैसे तो तुम दोनों की शक्लें ऐसी थी नहीं कि तुम्हारी मुंह दिखाई की जाए, पर फिर भी मैं तुम्हें 11 रुपए का नेक दे रही हूँ। दोनों की आंखें छलछला गईं। उन्होंने भारी मन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हमारे लिए यही बहुत है। शांति, तू अपनी बहू के साथ यह भेदभाव जो कर रही है जरा भी ठीक नहीं है। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इनकी कदर कर, समझी? चलो बहनों। ऐसे ही दिन बीतते हैं और आरती अपनी तीनों गोरी बहुओं को पलकों पर बिठाकर रखती हैं और उन पर खूब लाड़ प्यार लुटाती है। लेकिन वे तीनों अब आरती की कदर नहीं करती। रात में बिना बताए पार्टी में जाना उनकी आदत बन चुकी होती है। फिर एक दिन, सासू माँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारा वेट मत कीजिएगा। उनके छोटे कपड़े देखकर शांति का पारा चढ़ जाता है। बहू, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लाज शर्म धोकर पी गई हो क्या? कहीं नहीं जाओगी तुम तीनों। और हमें रोकेगा कौन? आप रोकेंगी हमें मम्मी जी? हम अपनी मर्जी की मालकिन हैं। आइंदा हमें टोकने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। उनकी बात सुनकर आरती दंग रह जाती है और उसकी आंखें भर आती है। अपनी दोनों काली बहुओं की कदर हो जाती है। गलती तुम तीनों की नहीं बल्कि मेरी ही है, जो मैंने ही तुम तीनों को इजाजत दे दी, इसलिए आज तुम घर की इज्जत से खेल रही हो। मैंने हमेशा रूप को देखा और इसलिए कविता बहू और मेघा बहू जैसे हीरे को पत्थर समझने की भूल की। बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। आपका अधिकार है हमें डांटने का, क्योंकि आपने हमसे अपना बेटा बांटा है, तभी तो हम बहू बनकर आई हैं। धीरे धीरे तीनों गौरी बहुओं का बर्ताव भी बदल जाता है।